विकास मिशन चलो गांव की ओर। ये चलो गांव की ओर इसलिए है कि हम कितना ही उड़ेंगे आकाश में, उतरना है जमीन पर। हमारी गांव तब शहर है, लेकिन इस कॉलोनी में आने के बाद हमें लगा कि जैसा हमारा बिहार में एक गांव पंचायत टोला है, उससे खराब हमारा ये कॉलोनी लग रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं बीच में आए हैं, हमारी समस्याओं को हम पीछे नहीं हटते। हमने कभी भी ये नहीं कहा होगा कि किराड़ी के अंदर हमारा विधायक नहीं है। किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा होगा कि किराड़ी के अंदर हमारा विधायक नहीं है तो हम काम को कैसे करें। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए प्रयास करेंगे। किराड़ी की व्यवस्था है, जल भराव की स्थिति हो रही है, स्कूल डूबे हुए हैं, कॉलोनियाँ डूबी हुई हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का विकास किराड़ी तक नहीं पहुंच पा रहा, इसका दुख है हमारे को। हम लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं, उसमें हम अपने सांसद के माध्यम से, अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से, लेकिन बीच में रोड़ा विधायक आता है, वो ना काम करता है ना हमें करने देता है। ये किराड़ी के थोड़ा सा हालात आप अवगत कराएंगे और मुझे आशा नहीं विश्वास है इस पर आनंद फानन में हमारी सरकार है। ठीक है, हमारे विधायक रंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें स्वागत कर रहे हैं। तालियों से स्वागत भैया जी। नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी किराड़ी विधानसभा पहुंचे और वहां के लोगों की समस्याएं सुनी और वहां पर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया, केक काटा गया और उनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया वहाँ के लोगों ने। वहाँ की समस्याएं सुनी और इनके साथ रहे राष्ट्रीय महासचिव सावित्री बहन जी जो कि गुजरात से रहीं, प्रदेश संगठन मंत्री रमेश ठाकुर जो कि गुजरात के हैं, जिला अध्यक्ष तालकेश्वर महतो, जिला संगठन मंत्री बलिराम चौहान भी रहे साथ में और स्थानीय लोग भी वहाँ पर रहे। स्थानीय विधायक प्रत्याशी बीजेपी के वो भी रहे वहाँ और साथ ही वहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद रहे वो भी रहे। जनता की समस्याओं को सुना और काफ़ी मुद्दे उठाए गए। उन्होंने ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी चलो गांव की ओर संगठन इसीलिए बनाया गया है कि लोगों की समस्याओं को सुना जाए और गांव तक पहुंचकर समस्या का समाधान निकाला जाए। और नरेंद्र मोदी जी की जो भी काम है उन्हें गांव तक पहुंचकर सही ढंग से किया जाए। जो काम रुक जाते हैं, गांव तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें गांव तक पहुंचाना और ज़मीनी स्तर पर पहचान करना और देखना कि काम हो रहा या नहीं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किराड़ी पहुंचे। किराड़ी में बहुत दिक्कतें थी, लोगों ने बहुत सारी बातें रखी उनके सामने, तो लोग बहुत परेशान रहे। तो उन्होंने सारी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में सब अच्छा होगा और नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर इस पर आगे बात रखेंगे और हो सकता है आने वाले समय में धरने पर भी बैठना पड़े तो बैठेंगे। तो आगे किस तरीके से कैसा रहा मंच में देखिए ये रिपोर्ट। हमारे यहाँ हम आए हैं हमारे अतिथि श्री विनोद कुमार विद्यार्थी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत विकास मिशन चलो गांव की ओर। श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हमारे भाई साहब आए हैं। हम अपने कॉलोनी गौरीशंकर रेजिडेंस गौरीशंकर एन्क्लेव की तरफ से आए हुए अतिथि को हम लोग सभी साथी गरीब गुड़िया
आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज बहुत हर्ष की बात है, आज राम और भरत का मिलन जैसा बात हो गया है। हमारे कॉलोनी में भगवान राम की तरह हमारे विनोद कुमार विद्यार्थी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उन्हें हम अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज बहुत हर्ष की बात है, हम लोग गरीब गुड़िया हैं, उतना हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। हम लोग किस हाल में रहते हैं, यहाँ बहुत तरह की समस्या है, पानी की, बिजली की, नाली की। आज हमारे निगम पार्षद जो भी हैं, 3-3.5 साल हो गया उसको नाली को साफ किए हुए, पूरा गंदा भरा हुआ है। हम लोग जैसे नरक की जिंदगी हम लोग को हो गया है। हम क्या कहें, यहाँ समस्याओं का अंबार है। ना हम लोग के पास रोड रास्ता है, बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होता है, लाइन पार करने में दिक्कत होता है। यहाँ समस्या ही समस्या है। तो भाई साहब से शुक्रगुजार करते हैं, उन्हें कहते हैं कि कम से कम इस पर श्रीमती रेखा देवी जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली से अवगत कराएं। और हमारे पूर्व निगम पार्षद श्री राम दयाल जी आए हुए हैं, उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद गौरीशंकर एनक्लेव की तरफ से। तो विद्यार्थी जी, थोड़ा सा आप भी कुछ स्वागत करना है। हाँ, स्वागत तो करेंगे। हमारे विनोद कुमार विद्यार्थी जी को फूल माला से उनका स्वागत कर रहे हैं श्री रमेश ठाकुर जी, प्रदेश संगठन मंत्री गुजरात रहा है। और हमारे विनोद कुमार विद्यार्थी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक तलवार से भी उन्हें स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ताली की कमी नहीं करना भाई, ताली तो एकदम फ्री में आती है। ताली कहते हैं बाबा रामदेव, ताली बजाओ और बीमारी भगाओ, तो ताली में कमी नहीं कीजिए भाई साहब। दिल्ली बलिराम चौहान जी, जिला संगठन मंत्री, उन्हें स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब, ताली से आप लोग का बहुत समस्या है। पूजा बहन जी को सावित्री बहन जी स्वागत कर रही हैं। तालियों से स्वागत भाई साहब। हमारे माननीय पूर्व निगम पार्षद श्री राम दयाल जी, हमारे रमेश ठाकुर जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद श्री राम दयाल जी को माला और गमछा से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बिहार के क्षेत्र गमछा और हिंदी शब्द रमेश ठाकुर जी को प्रदेश संगठन मंत्री गुजरात हैं, उन्हें विनोद कुमार विद्यार्थी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें स्वागत कर रहे हैं। तालियों से स्वागत भैया जी, तालियों से स्वागत। अंग वस्त्र भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत वाह वाह, फूलों की भी वर्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए, अंदर में आइए ना। बलिराम चौहान जी, जिला संगठन मंत्री, उनको विनोद कुमार विद्यार्थी जी अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तारकेश्वर महतो जी जिला अध्यक्ष, तारकेश्वर जी महतो जिला अध्यक्ष जी, उन्हें विनोद कुमार विद्यार्थी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर नहीं इनका नाम राम आश्रय मंडल, राम आश्रय मंडल। कहाँ गए? बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस कॉलोनी में स्वागत करने का मौका हमको मिल रहा है, इसलिए मैं रामाश्रय मंडल जी, पूर्व RW प्रधान, RW प्रधान। चलिए, ऐसे ही लोग जब रहेंगे तब विकास होगा, क्योंकि विकास की अनुभव इनके पास है। मैं इनको स्वागत कर रहा हूँ। चंदन साहनी जी व्यवस्थापक, उनको विनोद कुमार विद्यार्थी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। आइए सामने आइए युवा बोलेगा, युवा विनोद कुमार विद्यार्थी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत जी को अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। तालियों के स्वागत। हेलो, युवा बोलेगा, युवा शक्ति, युवाओं को सबसे बड़ी प्रेरणा है। विनोद कुमार विद्यार्थी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिकांत मंडल जी को अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। आइए गणेश जी अरे क्या बात है, सबसे बड़ी बात। उपाध्यक्ष राजीव झा जी बताएंगे तब हमको। तालियों से स्वागत भैया जी, तालियों से स्वागत। विनोद कुमार विद्यार्थी जी, नाम नहीं बताए। क्या बात बहुत ये हो गया। आज हम लोग जो है अब यहाँ के बारे में इस कॉलोनी में आए हैं। इधर आइए ना, अंदर में आइए ना। आने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस कॉलोनी के प्रति सरकार का सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। दिल्ली प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुकी है। केंद्र में सरकार हमारी है, राज्य में सरकार हमारी है। गांव में, टोला पड़ोस में कहता था एक समय कि जेकर माय पुआ पकाबे ओकर बेटा ललचाए और दोसर का खा के चल जाए। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सरकार हमारी है, केंद्र भी हमारी है और राज्य भी हमारी है और निगम भी हमारी है। फिर भी इस तरह के सौतेलापन व्यवहार क्यों? मैं सूखा, अभी पानी नहीं पड़ा है तो मैं आया हूँ, गाड़ी वहीं रुकना पड़ा। जब मैं पैदल आया हूँ तो आज तो लगा हमें कि हम लोग विकास 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 प्रतिदिन हर मंच से बोलते हैं, लेकिन यहाँ का विकास अब हमें नजरों से देखा तो फिर पूछना किस बात की।
माननीय आदरणीय हमारे दिल्ली प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री महोदया से मैं इस चैनल मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं। हमारे बीच में किन्हीं ने किन्हीं को माध्यम बना के भेज देते हैं। इसी कड़ी में हमारे विनोद श्रीवास्तव विद्यार्थी जी जो गांव चलो मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यानी कहा जाए तो जीवन भर में जो मोदी जी ने किया ये जो पड़ाव है, ये मोदी जी के मतलब एक बहुत ही जिम्मेदारी और गांव, क्योंकि इस दुनिया ये पूरे भारतवर्ष गांव से संबंध रखता है और आज शहर में हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं और कहूँ न कहूँ गांव के विकास में हम लोगों को कमी के कारण अभी तक पूर्ण विकास नहीं पहुंचा। इसलिए ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं तो मैं अध्यक्ष जी से अवगत कराना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी ये लोकसभा उत्तरी पश्चिमी हैं, हमारे सांसद योगेंद्र चंदुलिया जी हैं। दिल्ली 7 लोकसभा में 1 लोकसभा। ये भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जिला आउटर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, बाहरी जिला, जिसका जिला अध्यक्ष रामचंद्र चावड़िया जी हैं। ये विधायक 2008 में गठन हुआ और हम लोग ने बहुत उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को विधायक को पहली बार यहाँ हम लोग ने विजय करवाया। यहाँ 5 वार्ड है इस विधानसभा का, वार्ड 37 निगम पार्षद के हिसाब से वार्ड 38, ये जहाँ आप बैठे हैं ये वार्ड 39 है। वार्ड 39 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के राजेश लाला है। और ये जो हम जिस कॉलोनी में बैठे हैं, जिस कॉलोनी में हम बैठे हैं, इसको हम गौरी शंकर यानी श्याम कॉलोनी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ये रेलवे लाइन ही मेरा ये सीमा है हमारे विधानसभा के, हमारे वार्ड का। और आप रोहतक रोड से रेलवे लाइन से इसमें प्रवेश किए, फिर भी आपने जो इतने दूर के दृष्टि में समझ गए, मुझे लग रहा है कि अब विधानसभा यहाँ से शुरू होता है और वार्ड भी शुरू होते हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे। इस तरह से बुरा स्थिति है। लोगों के घर में 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, 1 बार जीता हूँ, 1 बार हारा हूँ। दुर्भाग्य से, क्योंकि जब सरकार हमारी बनी, हमारी विधायक नहीं है, हमारे निगम पार्षद नहीं है, ये दिल्ली है, ऑथराइज्ड कॉलोनी है, इनमें 99% काम जो है निगम पार्षद विधायक के माध्यम से ही होता है, जो कि हमारा नहीं है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए भी हम बहुत ज्यादा हम लोग विकास से तरस रहे हैं। आप आए, मुझे तो अंदर से विश्वास है कि जितनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने आपके ऊपर सौंपा है और आप गांव चलो के अभियान चला रहे हैं और इसमें असली गांव आ चुके हैं। आज के तारीख में मैं कह सकता हूं अध्यक्ष जी कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा गांव नहीं मिलेगा। हम वनवासी कुछ क्षेत्र ऐसा है भारत में, वो अलग बात होगी, मगर जहां तक बिहार की बात कहा जाए तो अध्यक्ष जी मुझे जानकारी मिली, सर दरभंगा से है क्या? दरभंगा से सर, अपने पीछे कहाँ से? नालंदा। अच्छा, नालंदा। आप बिहार से हैं, हम
हम भी बिहार से हैं, हमारे जन्मभूमि दरभंगा, ये जितना भी देख रहे हैं 90% लोग बिहार से ही हैं। आज ऐसा हमारे एनडीए के सरकार मोदी जी या नीतीश जी के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि बिहार में भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा। और अध्यक्ष जी, आप यहां से आगे जब बढ़ेंगे तो न पैदल जा सकते हैं, न गाड़ी से जा सकते हैं। ऐसी स्थिति है कि 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है और हम लोग इस जीवन को नारकीय जीवन जी रहे हैं। इसको मीडिया के माध्यम से सभी लोग को पता है। मेरा मुझे आशा और विश्वास है, आपकी फेसबुक लाइव चल रही है, जहां तक कि प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सब लोग आप लोगों से जुड़े हैं। ये किराड़ी के थोड़ा सा हालात आप अवगत कराएंगे और मुझे आशा ने विश्वास है इस पर आनंद फानन में हमारी सरकार है। ठीक है, हमारे विधायक नहीं है, निगम पार्षद नहीं है, मगर हमारी सरकार है, चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। और आनंद फानन में मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय से कह के जो हो सके ये करने का प्रयास, यही हम आपके माध्यम से, अभी कल परसों एक फाटक ये है जिसका स्थिति आपने देखे हैं, एक फाटक नांगलो है उसका स्थिति इससे भी बेहतर है। एक बीच से बाबा विद्यापति मार्ग दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे, ताकि हमारा देश सनातन का देश है। हमारा देश में ऐसे ही प्रधानमंत्री होने चाहिए जो कि जिनसे पूरे विश्व डरता हो। आज हमारा इंडिया का नाम रोशन हो रहा है। तो अभी मैं 2 दिन पहले ही उनका केक काट रहा हूं इस गांव में, और उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं यहाँ घोषणा करता हूं कि यह आपकी कलोनी की जो समस्या है, पानी, बिजली, सड़क, सीवर, स्कूल, सभी पूरा होगी। 1 साल के अंदर नहीं हुआ तो माननीय हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय महोदया रेखा गुप्ता जी है, मैं उनसे आपके 11 दिवसीय 11 टीम के साथ, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं के साथ मिलकर आप लोगों के बीच लाने का काम करूंगा। यही नरेंद्र मोदी विकास मिशन आज आपको माननीय प्रधानमंत्री के कराती है। इसलिए हमारे साथ पुरोहित, हमारे मुकेश संत सुरक्षा मिशन मुकेश जी आए हुए हैं। मंत्र के उच्चारण के साथ दुर्गा वाहिनी, काली वाहिनी, सरती वाहिनी, लक्ष्मी वाहिनी और अपने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर अग्रिम 2 दिन अग्रिम 17 का है, मैं आज 14 का ही केक यहाँ काट रहा हूँ, ताकि आप 17 को केक सभी घर में काट कर बच्चों खिलाएं और उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें। यही शुभकामना के लिए मैं आपके कॉलोनी में निमंत्रण देने आया हूँ कि आप 17 तारीख को जरूर से जरूर माननीय प्रधानमंत्री का केक काटने का को उसी दिन अपने बच्चे को हिंदुत्व का संस्कार देंगे। उस दिन अपने अपने बच्चों को हनुमान चालीसा कंठस्थ याद कराने का। बच्चा अगर हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और तुम्हें में माता चा पिता तुम्हें अगर मंत्र रट जाता है तो वह आपका संस्कार बना रहेगा बच्चा का, और माता पिता का भी संस्कार बना रहेगा। इसलिए मैं आज आपके सामने मैं यहाँ पर केक काटूंगा, केक का प्रसाद देंगे और निमंत्रण भी देने जा रहा हूँ कि आप 17 तारीख को जरूर से जरूर आप माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएं और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें। और यहाँ पर तमाम हमारे जो भी हमारे बैठे हुए साथ में हैं, इस समस्याओं के अंबार लेकर पिछले 11 वर्षों से लगातार आम आदमी के विधायक थे रामदयाल महतो जी, रवाश्रे जी, सुरेश जी, बबलू जी, मानिकांत जी, लक्ष्मण मंडल जी, शशिकांत जी, प्रदीप यादव मंडल महामंत्री, राजीव झा, दीपक जी, और जिनका नाम मैं नहीं लिखा नहीं जानता हूँ, मैं उनको तहे दिल से आशीर्वाद एवं आमंत्रित देता हूँ कि आप लोग इस कड़ी में भाग लें और नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर। ये चलो गाँव की ओर इसलिए है कि हम कितना उड़ेंगे आकाश में, उतरना है जमीन पर। हमारी गांव तब शहर है।
लेकिन इस कॉलोनी में आने के बाद हमें लगा कि जैसा हमारा बिहार में एक गांव पंचायत टोला है, उससे खराब हमारा ये कॉलोनी लग रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं अभी आपके सामने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया की प्राइवेट सेक्रेटरी से बात करूंगा अभी, और आप जनता लोग बताएंगे हमारा समस्या क्या है, क्योंकि हमारा केंद्र में सरकार है, हमारा स्टेट में सरकार है, 26 साल बाद हमारा सरकार लौटी है, तो अभी भी हमारा इस कॉलोनी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करता है, तो अगर यहाँ नहीं प्रोग्रेस विकास नहीं हुआ तो बेकार है। इसलिए मैं पहले बार बता चुका हूँ, जेकर माए पुआ पकावे ओकर बेटा ललचाए और दोसर का खा के चल जाए, ये बर्दाश्त कभी कॉलोनी की जनता नहीं करेगा। ये कॉलोनी की जनता करेगा कि हमारी सरकार है, हमारा फंड है, हमारा विकास है, विकास होनी चाहिए। इसलिए इस कॉलोनी से मैं 5 लड़का युवा मांगता हूँ। युवा बोलेगा, युवा शक्ति है, युवा हमारी शक्ति है, युवा चुप नहीं रहेगा। 5 लड़का हमारे नरेंद्र मोदी विकास मिशन से अभी जुड़ेंगे, और 5 पांडव को मैं आज घोषणा करता हूँ कि माननीय 5 पांडव जाकर जो भी समस्या होगा इस कॉलोनी का समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया के यहाँ जाएंगे, और वहाँ पर जो भी समस्या का आवेदन देकर रिसीविंग लेने का काम करेंगे। इसलिए मैं सभी लोगों को घोषणा करता हूँ, हमारे गुजरात से आए हुए रमेश ठाकुर जी हैं, और हमारे गुजरात से और बलराम भाई जी आए हुए हैं, तारकेश्वर जी आए हुए हैं, और साथ में सावित्री बहन जी आए हुए हैं, राष्ट्रीय महिला महासचिव है। तो मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि गुजरात से चलकर आपके दिल्ली में आए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। गुजरात की विकास दिल्ली में जो देखने का मिल रहा है, यहाँ पर कितना का जमीन का अंतर है। मैं तो कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस कॉलोनी का स्वर्ग बनाने का काम करें। और मैं मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारी आवाज को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय यहाँ का जिलाधिकारी, माननीय यहाँ का वार्ड काउंसलर, माननीय यहाँ का प्रधान, सभी को मैं सूचना देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी विकास में चलो गांव की ओर से कि अविलंब कार्रवाई करते हुए अविलंब इस गांव की विकास करके इस कॉलोनी का विकास अविलंब किया जाए, नहीं तो नरेंद्र मोदी विकास मिशन बाध्य हो जाएगी आपके आगे धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होगी। जब तक इस कॉलोनी का विकास नहीं होगा, आमरण अनशन धरना पर बैठने का काम नरेंद्र मोदी विकास मिशन करेगी, चाहे इसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। आज मैं मैं खुद चल कर आया हूँ। माननीय यहाँ का इस क्षेत्र का जो मंत्री है, जो विधायक है, मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बार आकर जरूर यहाँ आप इस क्षेत्र में अपना पदार्पण करें और इसमें पद यात्रा करें, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि इस कॉलोनी का जो वोटर मेरा है किस रूप से, किस हालात में रहता है। क्योंकि अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल। जब तक आप कष्ट में सहोगे, समझोगे, तो दूसरे को कष्ट कहाँ दूर करोगे। इसलिए मैं सभी लोग से कहता हूँ कि आज हमने आपको निमंत्रण दिया हूँ, और 17 तारीख को जरूर जन्मदिन मनाएं, और जन्मदिन मना के अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर वायरल करें, ताकि प्रधानमंत्री को लगे कि हमारे दीर्घायु के लिए, कामना के लिए हमारे देश की जनता, हमारी कॉलोनी का जनता हमारे से है। और अब मैं केक काटने का प्रक्रिया शुरू करूंगा। अब रामेश्वर जी, अब सावित्री से बोलूंगा कि महिला के लिए जो सच बताइए, आप महिला सशक्तिकरण पर दुर्गा वाहिनी के रूप में आप किस प्रकार से आप लोगों को संबोधित कीजिएगा, लिया जाए। सभी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि बस मिल के काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। महिला में बहुत शक्ति है, दुर्गा वाहिनी का रूप है, सरस्वती वाहिनी का रूप है, काली का रूप है, सभी रूप अपने महिला में है। तो अपने रूप को बाहर निकालिए, ताकि मोदी जी को भी पता चले कि इस कॉलोनी में क्या क्या समस्या है। जब तक आप लोग आगे नहीं आइएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि सभी महिला मिलकर आगे आइए, समस्या का समाधान करिए, ताकि आप लोग को कभी कठिन परिस्थिति से गुजरना ना पड़े। वंदे मातरम। अब मैं इस कॉलोनी के युवा
यहाँ सब खाली बकवास करके चले जाते हैं, फिर कॉलोनी में कोई पलट के ताकने नहीं आता भैया। कौन गया आपको बताइए, कौन बकवास किया आपके साथ? पहले देख लो क्या हमारी अरे कॉलोनी तो का देखे तभी ना। बच्चे जो केक खाएगा, कौन कौन खाएगा? और तो तेज से बोलना भी तो पड़ेगा, पीछे वालों को भी केक मिलेगा। बोलो भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। आज ये पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा विलम्ब हो गया मुझे, क्योंकि एक भारत जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक वर्चुअल बैठक चल रही थी। मैं जैसे ख़त्म करके तुरंत राजीव जी को फ़ोन किया मैंने, तो कहा कि भी जो है आ जाओ। तो आज ये नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर, लोग शहर की तरफ जाते हैं लेकिन ये गांव की ओर जा रहे हैं। विकास मिशन जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 17 सितंबर को आ रहा है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरा देश बड़ो हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी भी सेवा मिशन के सेवा पखवाड़े के माध्यम से मना रही है। और इसी तरीके से बहुत सारी एनजीओज, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, शिक्षा संस्थान, यानी जो भी जिस स्तर पर है वो देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और मिशन है उसको लेकर के प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। उसी में हमारा जो ये मिशन काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी विकास मिशन, नरेंद्र मोदी विकास का दूसरा नाम है। मैं इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद कुमार विद्यार्थी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे, पार्षद रहे, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को लगातार चलाते हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम करते रामदयाल महतो जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और भी संस्था के बहुत सारे साथी, नाम ही नहीं है। अच्छा, मैं रमेश ठाकुर जी प्रदेश संगठन मंत्री गुजरात के हैं। रमेश जी, सावित्री बाई जी, अच्छा सावित्री जी, तारकेश्वर महतो जी, मैं एक तरफ से पढ़ रहा हूँ, बलराम जी, सावित्री बहन जी, पूजा साहनी जी, चंदन साहनी जी, इधर नाम ही नहीं है इसमें, बाकी नाम ही नहीं है, बाकी सब जी। और हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे मंडल के महामंत्री प्रदीप यादव जी, एडवोकेट, हमारे उपाध्यक्ष जो मंडल के हैं राजीव जी, और मेरे सभी क्षेत्रवासी, मेरी मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, काफ़ी देर से कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों की निगाह इसी में ऐसे ढक दिया गया, लेकिन तब भी उसी को देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं बोल लेता हूँ 2 मिनट, नहीं तो उसके बाद ये कटने के बाद तो केक मांगेंगे, और मांगे के बाद तो जो नहीं देगा उसका क्या हाल होगा यही करेंगे। तो मैं संस्था को बधाई देता हूँ, और आप सबसे भी, हालांकि किराड़ीवासी इस टाइम बहुत परेशानी में है, पानी है तो नल में नहीं है, गली में भरा पड़ा है, सड़कें हैं नहीं, अव्यवस्था हो गई है। 7 महीने पहले चुनाव हुआ था तो हम सब ने कहा था कि दिल्ली को नरेंद्र मोदी के हाथ में दे दो, दे तो दिया, सबने तो दे दिया, किराड़ी वालों ने थोड़ी कसर रही थी, दे के थोड़ा हल्का सा पीछे कर लिया। नहीं तो मुझे लगता है कि 7 महीने में शायद किराड़ी में भी विकास की एक शुरुआत हो चुकी होती। खैर, दिल्ली में सरकार बन चुकी है, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है। हम सब भी प्रयास कर रहे हैं, आप सब ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, 84,000 मत मिले। चुनाव हम लोग नहीं जीते, लेकिन हमने किराड़ी का दिल जीता, और एक प्रत्याशी के नाते मैं जैसे विधायक बन के काम करता, मुझे लगता है उससे तेज गति से अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्षेत्र का विकास का प्रयास करूँ। हस्ताक्षर तो नहीं कर सकता, हस्ताक्षर तो जो विधायक बना वही करेगा। विधायक कहाँ है, कैसे है, क्यों है, वो मैं चर्चा नहीं करूँगा, आप सबको पता है। पीने का पानी नहीं आ रहा,
2 घंटे में 1.5 घंटा पानी गंदा आता है, आधा घंटा पानी चला जाता है जो साफ पानी की स्थिति होती। नाली के पानी की निकासी नहीं है। सड़कों का ही बुरा हाल है। 40 फुट जो 40 फुट कहा था कि 15 दिन में बना के दूंगा, आज 7 महीने से ऊपर हो गए। 210 दिन 215 दिन हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। किराड़ी की व्यवस्था है, जल भराव की स्थिति हो रही है, स्कूल डूबे हुए हैं, कॉलोनियाँ डूबी हुई हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का विकास किराड़ी तक नहीं पहुंच पा रहा, इसका दुख है हमारे को। हम लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं, उसमें हम अपने सांसद के माध्यम से, अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से, लेकिन बीच में रोड़ा विधायक आता है, वो ना काम करता है ना हमें करने देता है। मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, जिस अधिकारी को मैं बोलता हूँ कि यहाँ टैंकर भेजना है, अगर उनको पता चल रहा है तो तुरंत कह देते हैं कि बजरंग शुक्ला अगर कहे तो टैंकर मत भेजना। बजरंग शुक्ला घर के लिए पानी नहीं मंगाता, यहाँ के लोगों के लिए ही बात रखता है। अगर टैंकर आ जाएगा, 50-100 लोग पानी भर लेंगे तो क्या जाएगा। लेकिन इस बार जीतने के बाद यहाँ का विधायक निरंकुश हो चुका है, उसको कुछ नहीं लेना देना इस क्षेत्र से। लेकिन आप लोग भी चिंता मत करिए, हम सभी पूरी टीम संघर्ष करेंगे और हम नरेंद्र मोदी जी के दूत हैं। और ना हम थकते हैं, ना हारते हैं, ना झुकते हैं, ना रुकते हैं। ये मिशन चलेगा और किराड़ी में भी एक दिन विकास लाकर रहेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा समय लग सकता है, गति में काम चल रहा होता तो शायद इतना समय नहीं लगता, चीज़ें ठीक हो जाती। तो हम सब मिल करके किराड़ी के लिए काम करेंगे और जो नरेंद्र मोदी जी का मिशन है, गांव की ओर, एक एक गांव, एक एक गली, एक एक क्षेत्र विकसित हो। हम उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, गुजरात की तो बात ही छोड़ दो, गुजरात तो है ही है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश, बिहार भी चले जाओ तो एक एक गलियां पक्की हो गई। दुर्भाग्य है कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। पता नहीं हमारे साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है कि हम लोग अप्रवासी हैं, इसलिए हमारा कोई दोस्त तो नहीं है। हम लोग यहाँ आए, अपने पैसों से ज़मीन खरीदी है, हमने इस दिल्ली के विकास में काम किया है, लेकिन हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब हमारी सरकार आने के बावजूद भी विधायक नहीं होने की वजह से थोड़ी सी कमियां रह गई हैं। पार्षद भी हमारा नहीं है, लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होने की ज़रूरत ज़रूर है। जो व्यक्ति, जिसको यहाँ के लोगों ने एक बार फिर विकास के नाम पे जिता दिया था, उनको लगा कि ये विकास करेगा, आज 7 महीने में वो यहाँ से चला गया क्योंकि वो रहता नहीं है। जो व्यक्ति मोती नगर में रहेगा उसको किराड़ी की कोई चिंता रहेगी। रामदयाल महतो जी चुनाव में कहते थे कि बजरंग शुक्ला को कोई प्रेम नहीं है इसलिए मैं वोट मांग रहा हूँ। वो कहते थे कि मैं तो इसलिए मांग रहा हूँ कि यहाँ से निकलेंगे 40 फुट से, जब खुद निकलेंगे तो रोड बनवानी पड़ेगी, इनकी मजबूरी रहेगी। सत्य भी है, क्योंकि मैं दुर्गा चौक पे रहता हूँ, मैं जाता तो सबसे पहले 40 फुट रोड, आज मुझे अगर मुंडका जाना होता है तो या तो नागलोई से होके आए या फिर हम उधर से आए। तो थोड़ा सा संघर्ष और करना पड़ेगा आप लोग। चुनाव में संघर्ष हुआ, अभी और संघर्ष होगा, लेकिन हम सब अंततः किराड़ी के विकास के लिए काम करेंगे और किराड़ी के विकास के लिए हमें जितना संघर्ष करना पड़ेगा, आप सबका साथ चाहिए। इलेक्शन में भी आपने साथ दिया है, आगे भी और साथ देना होगा। साथ देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का जो विधायक है वो इसके विकास को नहीं रोक रहा है, नहीं करने देना चाह रहा। एक दिन हम सब मिलकर मजबूर कर देंगे, या तो वो यहाँ से विकास करेगा, नहीं तो यहाँ से जाएगा, ये तय करके छोड़ेंगे, मानिए। मित्रों, मैं एनजीओ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के मिशन में जुट करके ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं। आज उनके नेतृत्व में जिस तरीके से देश तरक्की किया है, कर रहा है, आज वो देश के लिए विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। हम सबको भी चाहिए कि हम सब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते धूमधाम से, तो 17 सितंबर को हम घर में अपने नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाएं, उनको शुभकामनाएं दें, बड़े लोग उनको आशीर्वाद दें, भगवान उनको लंबी उम्र दे। जिस तरीके से जो देश की सेवा कर रहे हैं, इसी तरीके से सेवा करते रहे। मैं भी उनके जन्मदिन पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाकी बहुत सारे 17 तारीख से कार्यक्रम होने वाले हैं, वो हो सकता है आपके क्षेत्रों में भी कार्यक्रम होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब मैं ये चाहूँगा कि इस कॉलोनी के कुछ युवाएं आए और 2 शब्द अपना विचार, आपके प्रत्याशी जो आए हुए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, आप लोग सहयोग भी किया, अच्छे खासे वोट भी लाए,
तो अभी अपना समस्या इनके सामने बताएं। हमारे मंडल अध्यक्ष तो बहुत अच्छा बोले, और कोई बोले क्या ऐसे ही? अब मैं हमारे जितने गमछा पहनिए सब लोग हैं, गमछा लेकर के सब खड़ा होंगे, हम लोग सब केक काटेंगे, केक का प्रसाद लेंगे और हैप्पी बर्थडे अग्रिम हम लोग प्रधानमंत्री को दे रहा हूँ, है ना। और दिया हुआ है कि आज गुजरात में इतना बड़ा डेवलप हुआ वहाँ पर, अब पहले से भी सरकार है वहाँ डेवलप भी की है। नरेंद्र मोदी विकास मिशन वहाँ जैसे काम करती है, वहाँ से चलकर जब यहाँ पर हम आए, इस कॉलोनी को देखे हम, तो यहाँ ऐसा लगा मेरे को कि यार ये तो गांव से भी गया हुआ ये है जगह, मेरे को लगा ऐसा देखकर। तो मेरी का नाम है कि यहाँ की युवा को, यहाँ के माताओं और बहनों की, कि आप लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी विकास मिशन का आप हाथ मजबूत कीजिए और विकास तो होगी ही होगी। अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी जी नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ सकते हैं। हम कोई वोट के लिए नहीं आए हैं, जैसे माता जी ने आकर अभी बोली यहाँ पर, तो कोई वोट के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ पर कि हमको वोट। जो अभी हमारे यहाँ पर संत रामदयाल जी जो बैठे हुए हैं, अभी जो शब्द यहाँ पर बोले सुनकर बहुत अच्छा विचार हुआ। हम बोले आपको आना है, तो बोले कि जरूर हम आएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे गुजरात को डेवलप हुआ है, जैसे दिल्ली में इस कॉलोनी को डेवलप करना है। अब इस कॉलोनी के भाइयों बहनों, आदरणीय हमारे विनोद कुमार विद्यार्थी जी, बहन पूजा साहनी जी, सावित्री बहन जी, हमारे संत समाज, हमारे अतिथि हैं, आपको हार्दिक नमन। तो आप किस हाल में रह रहे हैं, जैसा जैसा पहाड़ के बगल में से गुजरे और भी भयानक जंगल निकला, तो उस एक पेड़ पर देखा क्या, जो उस पेड़ पे आग लगा हुआ है और उस पेड़ पर पंछी बैठा हुआ है, और वो पंछी के पास सब कुछ है लेकिन पंछी उड़ नहीं रहा है। इस दारुण विदारक दृश्य को देखते हुए महात्मा जी को रहा नहीं गया। महात्मा तो दयावान होते ही हैं। महात्मा जी ने कहा, आग लगी इस वृक्ष पे, आग लगी इस वृक्ष पे, जल रही डाल और पार, तू क्यों जल रही है पंछी की पंख तुम्हारे पास। तो पंछी जवाब देता है, फल खाया इसी वृक्ष का, फल खाया इसी वृक्ष का, गंदा किया डाल और पार, सत्य धर्म यही कहता है, मैं भी जलूं इसके साथ। तो साथियों, हमारे इस कॉलोनी के बहुत भोले भाले जनता हैं और बहुत ही अच्छे विचारक हैं। तो जिस स्थिति में है, नारकीय जीवन जी रहे हैं, उस नारकीय जीवन से आप बाहर कीजिए
हम लोग उस पंछी की तरह हैं जो उस पेड़ पर बैठे रहेंगे और साथ में जलेंगे पंख होते हुए भी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ विनोद कुमार विद्यार्थी जी, जो फिर हमारा केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और इधर नहीं हमारे भाई को हो सका, तो हम लोग मेहनत करेंगे। तो जो हमारा ये जिंदगी नार की जिंदगी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या कहूँ, आप खुद हमारी परिस्थिति को देखते हैं, हमारी कॉलोनी में किस हाल में हम लोग नार की जिंदगी जी रहे हैं। इसी चंद शब्दों के साथ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमारी बातों में किन्हीं माताओं बहनों को ठेस लगा हुआ है तो आप प्यार से माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय जनता, जय जनार्दन। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और अभी तो ये लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत। हेलो, युवा में से कोई दो चार शब्द बोलेंगे अभी। युवा लड़का कोई है, अपना मंतव्य विचार रखेंगे। आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। आप बोलिए एकदम युवा। अरे युवाओं का, युवा हमारा धरोहर है। चलिए, बहुत धन्यवाद। अपना मंतव्य विचार रखिए और लगे कि हाँ, आपके विचारों से इस कॉलोनी वासियों को भी कुछ संदेह आश्वासन मिले कि हमारा युवा शक्ति कुछ कर सके। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम हमारे मध्य में उपस्थित नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी जी हमारे बीच में है। एक बार मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा सदन गूंज जाए। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे भाई साहब का। हमारे मध्य में रमेश ठाकुर जी, जो गुजरात से चल करके हमारे बीच आए हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, वो सिर्फ चुनावी व्यक्ति नहीं होता है। अभी कोई चुनाव नहीं है, दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है। हम लोग यहाँ किसी चुनाव के पर्पज से नहीं आए हैं, लेकिन भाई साहब हमारे बीच चल करके आए हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमारी दूर दराज दिल्ली के अंदर एक किराड़ी विधानसभा है और यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ के लोग किस तरह नारकीय जीवन जीने पे मजबूर हैं, इस विषय को हम अपने शीर्ष नेतृत्व की तरफ उठाएंगे। इसलिए भाई साहब चल करके हमारे बीच में आए हैं। हमारे यहाँ के पूर्व निगम पार्षद और एंटी मलेरिया कमेटी के चेयरमैन रहे और दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक रामदयाल महतो जी हमारे बीच में है। एक बार चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें रामदयाल महतो जी का। और हमारे मध्य में कॉलोनी के सभी बुद्ध प्रबुद्ध सभी लोग मौजूद हैं, माताएं मौजूद है, बहनें मौजूद हैं। आप सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो सरकार थी, जो मौजूदा सरकार थी, जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, ऐसी सरकार ने पूरे दिल्ली की क्या स्थिति कर दी थी। लेकिन अब फिर से एक बार, चाहे जो भी कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से 11 वर्षों से किराड़ी विधानसभा के अंदर जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार ने किस प्रकार से किराड़ी सहित पूरी दिल्ली को कोलैप्स करने का काम किया है। किसी एक स्ट्रक्चर को बनाने में आपको 4 साल लग सकता है, लेकिन अगर उसको कोलैप्स करना है तो 4 घंटे काफी है। पूरी दिल्ली को कोलैप्स कर दिया गया। और भाई साहब, आज किराड़ी के अंदर आप सिर्फ फाटक पार करके इस गली में आए होंगे, अगर आप पूरी किराड़ी घूमेंगे तो शायद आपको लगेगा कि ये जगह तो बहुत अच्छी है। इस प्रकार से आज किराड़ी के अंदर आप किसी गली से निकलेंगे तो वहां रास्ता बंद है, दूसरी गली से जाएंगे तो वहां मलबा डला हुआ है, तीसरी गली से जाएंगे तो वहां पानी का टैंकर खड़ा हुआ है, और चौथी गली से जाएंगे तो कोई मकान बन रहा है, वहां कोई मटेरियल पड़ा हुआ है।
आज ये स्थिति है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी को कोई बीमारी हो जाए तो वो किराड़ी से बाहर नहीं निकल सकता है। इस प्रकार की स्थिति में यहाँ के लोग और मैं भी यहीं का हूँ, हम सभी लोग इस प्रकार से नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। और आज मैं आप लोगों को ये भी आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि भाई साहब हमारे बीच में आए हैं, हमारी समस्याओं को हम पीछे नहीं हटते। हमने कभी भी ये नहीं कहा होगा कि किराड़ी के अंदर हमारा विधायक नहीं है। किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा होगा कि किराड़ी के अंदर हमारा विधायक नहीं है तो हम काम को कैसे करें। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए प्रयास करेंगे और जितना होगा आपके लिए। भाई साहब कह रहे हैं ना कि अपनी सरकार के खिलाफ भी अगर अनशन पे बैठना पड़ जाए तो उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी काम करने का काम करेंगे आप लोगों के लिए। हम सभी लोग मिल करके जिस भी माध्यम से हो, नरेंद्र मोदी विकास मिशन के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से हो, हम सभी आपके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम सभी लोग आज आपको वचन देते हैं कि जो भी आपका आदेश होगा, जिस प्रकार से आपका आदेश होगा, जो भी आप हम लोगों को कहेंगे उस प्रकार से हम सभी लोग तैयार हैं। और आपके हाथों को एक बार हाथ उठा करके बताइए कि हम इनके हाथों को मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे। आप अगर इनके हाथों को मजबूत करेंगे, आप अगर रामदयाल महतो जी के हाथों को मजबूत करेंगे तो आप नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। समय कम है, मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए, देखिए बहुत खुशी की बात है कि आपका लोकप्रियता जो आपके प्रत्याशी बीजेपी से हैं वो भी पधार रहे हैं आपके पास। क्या जलबल बजरंग, आप सोच लीजिए कि आपकी समस्या के लिए हर लोग यहाँ पे आएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी कड़ी में रहें, वो आएंगे उसके बाद केक हम लोग काटेंगे। तब तक हमारे युवा इतना अच्छा बात कर रहे हैं, मुझे दिल बाग हो गया। और मैं चाहूँगा कि आने वाला कल ऐसे युवाओं के हाथ में हमारी सरकार की बागडोर जाएगी और आप लोगों को साथ देना होगा। और हम तो आज अतिथि के रूप में आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन आपके बीच ऐसे पूर्व पार्षद जो डंका की चोट से आह्वान करने वाले हैं और ऐसे हमारे युवा शक्ति दुर्गा वाहिनी आपके पास है तो किसी चीज का दिक्कत नहीं है। ये आप मत समझिए कि मेरा वार्ड पार्षद नहीं है, मेरा विधायक नहीं है। आपका तो सरकार है, मैंने पहले कह दिया, केंद्र भी आपका है और राज्य भी आपका है। काम करने की, प्रोजेक्ट करने की आपके पास कितना जुनून है वो आपको देखना है। आप किस प्रकार से काम ले सकते हैं वो आपके पास दिमाग है। कहा गया है ब्रेन से ट्रेन चलता है तो ब्रेन से ब्रेन भी चलता है तो ब्रेन से विकास भी होता है। मैं यही कहने के लिए आपके पास आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री का 17 तारीख का जन्मदिन है, उस जन्मदिन में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जियो हजारों साल और देश के लिए काम करें और हमारे संत सनातन जनता के लिए काम करें। हमारे आने वाला कल हमारे पीढ़ियां नौनियाल बच्चा के लिए काम करें कि हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे बच्चे किस हाल में रहेंगे उस पर सोचना हमको है कि हमको हमारे बच्चे किस प्रकार से हमारे बीच रहेंगे और आगे काम करेंगे। अब तक के हमारे पास प्रत्याशी महोदय आ गए हैं, शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इनको मालाओं पर स्वागत किया जाए और इनसे भी मैंने आपके बीच आया जाए। शुक्ला जी बैठा जाए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पूरा परिचय करवाओ, पूरी जिला और भाई साहब इसी आशा और उम्मीद के साथ अभी हमारे मध्य में किराड़ी विधानसभा का चुनाव लड़े और संगठन में विभिन्न दायित्वों पर रहे पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार चाहूंगा तालियों से एक बार भाई साहब का स्वागत करें। आप सभी लोग तालियां बजा करके भाई साहब का स्वागत करें। हमारे रमेश ठाकुर जी बजरंग शुक्ला जी का स्वागत कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि संस्था के और भी सदस्य जो हमारे मध्य में हैं वो अंग वस्त्र देकर के या माला से बजरंग शुक्ला जी का स्वागत करें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी जी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोग देखिए तालियों में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, आप लोग तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। आदरणीय बजरंग शुक्ला जी यहाँ हमारे मध्य में यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और समिति के सभी सदस्य इनका स्वागत कर रहे हैं
और हमारे भारतीय जनता पार्टी का आपने दूसरी पार्टियों में देखा होगा कि अगर कोई विधानसभा का या कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसके बाद हार या जीत हो, जो भी हो, ये तो ईश्वर के हाथ में होता है। वो दोबारा जनता के सामने नहीं जाता, फिर जब चुनाव होता है तभी जनता के सामने जाता है। लेकिन बजरंग शुक्ला जी जब जिला अध्यक्ष थे उस समय भी जनता के बीच रहते थे, और आज चुनाव का जो भी परिणाम है आपके बीच खड़े हैं और आपके सामने खड़े हैं। अब केक काटने का प्रक्रिया शुरू किया जाए, उसके बाद शुक्ला जी का मैं कहना चाहता हूँ, मैं शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कड़ी समय, बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर आए और आपके बीच कितना स्नेह प्यार दिए, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। न आपसे वोट अभी मांगने आए हैं, न वोट का समय है किसी प्रकार का, लेकिन आपके दुख दर्द में हम लोग के साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्रत्याशी होनी चाहिए कि सिर्फ वोट के समय आए, वोट के बिना समय नहीं आए। ये तो बिना वोट के समय आए गए, तो इनको धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो तो इनके जैसा हो। और आने वाला कल जो है, मैंने पहले बार भी कह चुका हूँ कि आपको घबराने की बात नहीं है, ना आपका पार्षद चाहे विधायक हो या ना हो, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों आपका है। मैं पहले भी कह दिया ठेठ हिंदी में कि जकरा माई पूरा पकावे ओकर बेटा ललचाए तो सरकार खा के चल जाए, ये बात नहीं होगा, क्योंकि आपके पीछे जो है हर जगह दुख सुख में साथ देने वाले हमारे प्रत्याशी जो आपके हैं शुक्ला जी तैयार हैं। और नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर आज 27 राज्य में संगठन ये काम कर रही है। योजना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, योजनाओं को लाभुक हितग्राही तक पहुंचाना सबसे बड़ी बात है। यही हमारा नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर कर रही है। और सभी योजनाओं, माननीय प्रधानमंत्री की जो भी योजना बनाई गई अब तक, जो भी लागू हुआ केंद्र सरकार और भारत सरकार, बिहार राज्य सरकार का, सभी योजनाओं को कटिबद्ध रूप से हमारा नरेंद्र मोदी विकास मिशन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता कटिबद्ध होकर जिला कलेक्टर और ब्लॉक प्रधान एवं मुखिया के साथ मिल बैठकर योजनाओं को बताने का काम करता है। और मैं यहाँ भी इस कॉलोनी में कहना चाहता हूँ कि अभी जो योजना लागू की गई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, मैं यहाँ का जो जिनको दायित्व देने जा रहा हूँ उनको कटिबद्ध मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रधान के यहाँ ब्लॉक में जाए और वहाँ का योजना या योजना अपने संगठन महामंत्री से ले और योजना को बताने का काम करें और योजना को लाभ दिलाने का काम करें। यही आपके सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही हमारे प्रधानमंत्री का सोच और विचार पूरे देश पूरे विश्व में आज जो है महागुरु के रूप में, गुरुदेव के रूप में माना जाता है। जहाँ जाते हैं सम्मान ही सम्मान, तहलका ही तहलका, 56 इंच के सीना हर देश में जाता है। जहाँ कभी नहीं जाता, रवि नहीं जाता, वहाँ कभी जाता है। जहाँ जिस देश में आज तक 56 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, आज हमारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाकर जलवा बिखेर लिए और वहाँ का जो आज 56 साल से जो हिंदुत्व का काम कर रहा था, भारत प्रवासी रह रहा था, उसको सम्मान देने का काम किया। और आपको क्या चाहिए? बात रही बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी, तो वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सोच 56 साल 40 साल का जो बीमारी 10 साल में खत्म नहीं होता है, ये तो शुरुआत भी है, लेकिन मौका देंगे तभी कुछ हो सकता है। विरोधी कुछ भी कहे, आपको लोग क्या कहता है नहीं मैं जानता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मैं उसको जानता हूँ। लोगों की बात पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या सोच है, मेरी क्या विचार है, मेरे विकास कैसे होगा, हमारे बच्चा का संस्कार कैसे होगा, ये हम पर निर्भर करता है, लोग कहने पर निर्भर नहीं करता है। यही नरेंद्र मोदी विकास संस्कार वाला चीज, संस्कार देने का काम किया। और मैंने कह दिया मैं निमंत्रण न्योता देने आ रहा हूँ आपको। मेरे नरेंद्र मोदी विकास मिशन पूरे देश में न्योता दे रहा है कि 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर केक काटे और जियो हजारों साल दीर्घायु का आशीर्वाद है, ताकि एक संदेश जाए। मैं यही आपके मन से घोषणा करता हूँ। और उस दिन आप अपने बच्चे को हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र जरूर याद करवाए और पढ़ाए, ताकि याद का आने वाला पूर्वजों का जब बुढ़ापा आपकी आएगी, आपका बच्चा तुम्हें भी माता चा पिता तुम्हें जरूर कहेंगे और हनुमान चालीसा के आधार पर आपका एक हिंदुत्व और सनातन देने का काम करेंगे। यही अब मैं केक काटने का प्रारूप तैयार कर रहा हूँ। हमारे जो
पूरे इस टीम के जो हमारे लोग हैं सभी लोग आए और केक को विधिवत रूप से हम लोग मंत्र उच्चारण के साथ केक को काटने का काम करेंगे और बच्चों को भी बांटने का काम करेंगे। यही मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्रत्याशी महोदय आए हुए हैं, हम और सब लोग मिलकर एक बार आए और हम लोग ये करते हैं। अब प्रत्याशी जी को पटका पे बनाइए चुनरी भगवान का। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए ताली तो बजाओ भी। पहले मैं लगूंगा, पहले मैं लेके जाऊंगा। आइए पकड़िए, चलिए आइए आप, आइए मिलेगा। तलवार से काट दिया बेटा। इधर आओ आगे मत आओ, इधर आओ। अब देखिए ये हम लोग तलवार से केक काट रहे हैं।